नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसको आप समझिएगा। कह रहा 8000 किलोग्राम इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स। ओके, तो आपको डायग्राम बच्चों यहाँ पे बनाना पड़ेगा। देखिए किस तरीके से, ये रेलवे ट्रैक है, सही है, और आपके पास बच्चों आगे एक इंजन लगा हुआ है। सबने देखा है इंजन क्या करेगा, पीछे जो वैगन्स लगे होते हैं, वैगन्स उसको क्या करता है, खींचता है, पुल करता है, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों ये इंजन है, ठीक है। तो इंजन हम ऐसे बना लेते हैं, थोड़ा सा गोल सा इंजन बना लिया ऐसे आपको दिखाने के लिए। ये इंजन है, ठीक है, ये इंजन के व्हील्स हैं। अब ये इंजन का मास कितना है बच्चों, इंजन का मास है देखिए 8000 किलोग्राम इंजन, ठीक है, यानी कि इंजन का मास कितना है 8000 किलोग्राम। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये देखिए मास ऑफ द इंजन, नोट कर लें कहीं पे, ये देखिए मास ऑफ द इंजन। इंजन का मास कितना है बताइए फटाफट, 8000 किलोग्राम, ये इंजन का मास है, करेक्ट। मान लीजिए बच्चों इंजन का मास हमने स्मॉल m से दिखा दिया, किससे दिखा दिया, स्मॉल m से, ठीक है ना। इंजन के मास को हमने स्मॉल m से दिखाया है। अब क्या करता है ये 8000 किलोग्राम इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स, ठीक, मतलब इसके पीछे बच्चों 5 वैगन्स लगे हुए हैं। तो वैगन्स को हम ऐसे दिखा रहे हैं, 1 वैगन, 2 वैगन, ठीक है ना, 2, ये 3 वैगन, ये 4 वैगन, और यहाँ पे देखिए ये हो गए टोटल 5 वैगन, करेक्ट। और ये इसके व्हील्स हैं इस तरीके से, ये ऐसे, ठीक है बच्चों। अब क्या करेगा बताइए, ये इंजन क्या कर रहा है, इसको ऐसे पुल कर रहा है। लेकिन आप पढ़ेंगे अगर, कह रहा है कि टोटल 5 वैगन है, ईच ऑफ 2000 किलोग्राम, ठीक है ना बच्चों। तो इसका भी मास कितना बताइए, 2000 किलोग्राम, इसका भी मास 2000 किलोग्राम, इसका भी मास 2000 किलोग्राम, इसका भी मास 2000 किलोग्राम, और इसका भी मास 2000 किलोग्राम। यानी कि टोटल मास ऑफ द वैगन, जो वैगन से टोटल 5, उसका टोटल मास कितना हो जाएगा 2000 इंटू 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी कि 10000। तो यहाँ पर आपको लिखना है क्या, टोटल मास ऑफ 5 वैगन्स। ये जो 5 वैगन्स लिखे हुए हैं, लगे हुए हैं बच्चों, इनका टोटल मास कितना हो जाएगा, टोटल 5 वैगन है और एक वैगन का मास कितना है 2000। तो 5 वैगन्स का मास कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2000 किलोग्राम, कितना हो जाएगा, यानी कि 10000 किलोग्राम। बताइए कोई डाउट है। अब इन्होंने क्या बोला है, 8000 किलोग्राम इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स ईच ऑफ 2000 किलोग्राम अलोंग अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल ट्रैक है, एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक मतलब अर्थ के पैरेलल। हॉरिजॉन्टल ट्रैक बच्चों इसलिए बोला उन्होंने, बात समझिए जरा। देखिए कोई ट्रेन ऐसी होती है जो पहाड़ पे भी चढ़ती है, देखा है आपने, ठीक है, तो वो हॉरिजॉन्टल ट्रैक नहीं होता है वो, ठीक है। ये वाला ट्रैक अगर होता है, ये ऐसे अगर किसी स्लोप पे गाड़ी चढ़ रही होती है, किसी पहाड़ पे ऐसे चढ़ रही होती है ट्रेन, ये ट्रेन है ऐसे, ये ऐसे चढ़ रही होती, तो इसके न्यूमेरिकल अलग तरीके से होंगे। ये हम कब करेंगे बताइए, ये हम करेंगे 11th क्लास में। अभी सिंपल वाले न्यूमेरिकल आपको 9th क्लास में करने हैं, इसलिए उन्होंने बोला है कि कैसा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, यानी कि अर्थ के पैरेलल, ठीक है। चलो, तो ये ऐसा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। नाउ स्टूडेंट्स, इन्होंने आपको बोला है इफ द इंजन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन एंड द ट्रैक ऑफर्स अ फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 5000 न्यूटन, ठीक है। सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो बच्चों एक बात बताओ, ये देखो आपको यहाँ पे कुछ बातें बहुत माइन्यूट समझनी बच्चों। इंजन कितना फोर्स लगाता है 40,000, पढ़िए 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 पढ़िए, कह रहा है कि इफ द इंजन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 40,000, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंजन exerts a force of कितना लगा रहा है इंजन बताइए बच्चों, 40,000 न्यूटन, ठीक है ना। तो इंजन exerts a force of 40,000 न्यूटन। अच्छा एक बात बहुत ध्यान से मुझे आप लोग ये बताइए कि जब ये इंजन फोर्स लगा रहा होगा, तो बच्चों जब ये इंजन फोर्स लगाता है क्या खुद को नहीं चलाता है, खुद को नहीं एक्सलेट करता है क्या, दिमाग लगा। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ये 40,000 न्यूटन का जो फोर्स लगाया है इंजन ने, ये केवल 1 2 3 4 5 वैगन्स को खींचने के लगाया है। जी नहीं, जब 5 वैगन्स चलते हैं तो उतने ही एक्सलेट, जितना मतलब जितना एक्सलेट ये होगा 5 वैगन, उतना ही एक्सलेट तो इंजन भी होगा। यानी कि सीधी सी बात है, पूरी ट्रेन की जो स्पीड रहेगी वो पूरी ट्रेन की रहेगी ना, बात समझो, जितनी इंजन की होगी उतनी ही वैगन्स की होगी। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है बच्चों। ये जो 40,000 का न्यूटन का फोर्स है, अगर हम आपको बोलें कि ये 40,000 न्यूटन का फोर्स कितने मास पे लगा हुआ है, तो आप केवल 5 वैगन का मास नहीं बताओगे बच्चों, ना 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 ना, आप इंजन का भी मास बताओगे उसके साथ। अरे इंजन खुद को भी तो खींच रहा है, अपने भी तो मास को आगे खींच रहा है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों, ये देखिए जरा, ये एक स्केल है, इसको आप खींचो।
आप इसको खींचो 50 न्यूटन से, खींचो 50 न्यूटन से, आप इसको खींचो अपनी तरफ, खींचो। आप इसको खींच रहे हो 50 न्यूटन से, लेकिन मैं पीछे से इसको खींच रहा हूँ कितने न्यूटन से, 5 न्यूटन से। इस स्केल को देखिए जरा, चलो ऐसे खड़े हो जाते हैं, आप उधर खड़े हो, आप इसको 50 न्यूटन से खींच रहे हो, मैं इसको 5 न्यूटन से खींच रहा हूँ, तो बताओ ये स्केल किधर जाएगी, आपकी तरफ, क्योंकि आपका फोर्स ज़्यादा है। लेकिन बच्चों अगर हम आपसे पूछे कितने नेट फोर्स से जाएगी, मतलब इस स्केल पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो 5 मैंने इधर लगाया और 50 आपने इधर लगाया, तो टोटल इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, ओनली 45 न्यूटन। किधर, आपकी तरफ। हम इस डायग्राम को आपको बना के दिखाते हैं यहाँ पे। देखिए बच्चों, ये स्केल वाला एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं। ये स्केल है हमारी, ठीक है, और आपने इस पे कितना लगाया बताइए, 50 न्यूटन, और मैंने इस पे कितना लगाया। फिर आप मान लो इधर खड़े हो, ठीक है ना, आप मान लो इधर खड़े हो, ये देखिए आपने लगाया इस पे 50 न्यूटन, मैंने इस पे लगाया कितना, 5 न्यूटन। अब इस पे बच्चों नेट फोर्स कितना आएगा बताइए, नेट फोर्स कितना आएगा, तो जवाब है 50 माइनस 5, सही है ना। इस पे इफेक्टिव फोर्स जो होगा, जो इसको एक्सलेट करेगा, जो इसमें स्पीड पैदा करेगा, सही है, जो इसको वेलोसिटी देगा, वो फोर्स 50 नहीं है, ना 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 ना, वो कितना है, 45 है। क्योंकि समझो ना, मैंने इधर से 5 लगाया था, तो इस 50 के 2 टुकड़े कर लीजिए, इस 50 न्यूटन के 2 पार्ट्स कर लीजिए, एक तो क्या 45 न्यूटन और दूसरा क्या 5 न्यूटन। तो चेक करो, ये वाला 5 इससे कैंसिल हो जाएगा और क्या बचा 45। या आप सिंपली कर सकते थे 50 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 45 न्यूटन, ठीक है। तो बच्चों जब 2 फोर्स लग रहे हो, अनबैलेंस फोर्स हो, तो नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, बड़े वाले में से आप किसको माइनस कर दो, छोटे वाले को। और बॉडी किधर मूव करेगी, तो जवाब है बॉडी उधर मूव करेगी जिधर बड़ा वाला फोर्स लग रहा है, तो बॉडी इधर मूव करेगी, ठीक है ना। कितने नेट फोर्स से मूव करेगी, 45 न्यूटन से। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपको बच्चों जो फॉर्मूला पढ़ाया गया है कौन सा, फोर्स का, याद करिए, F इज टू m इंटू ए, ठीक है। तो ये आपको जो फोर्स पढ़ाया गया, फोर्स का फॉर्मूला, ठीक। ये जो फोर्स होता है बच्चों यहाँ पर F, ये कौन सा फोर्स होता है, जवाब है ये नेट फोर्स होता है। फोर्स तो बॉडी पे बहुत सारे लगते हैं, लेकिन बॉडी को एक्सलेट करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, यानी कि बॉडी को वेलोसिटी देने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, बॉडी की वेलोसिटी में चेंज करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, जवाब है नेट फोर्स जिम्मेदार होता है। तो ये जो फॉर्मूला पढ़ाया गया F इज टू m इंटू ए, ठीक है। जैसे आपसे कोई पूछे कि भाई एक्सलेशन पैदा करने के लिए कौन जिम्मेदार है, आप बोलोगे फोर्स, ना 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 ना, नेट फोर्स, नेट फोर्स, याद रखिएगा, नेट फोर्स एक्सलेट करता है बॉडी को, ठीक है। क्या सबूत है, इस स्केल को देखिए बच्चों, 10 न्यूटन मैंने इधर लगाया, 10 आपने भी लगाया। अब 10 माइनस 10 कितना फोर्स आ गया बताओ, 0। नहीं समझे, कहने को तो 2 फोर्स लगे, 10 इधर लगाया 10 इधर लगाया, लेकिन नेट फोर्स कितना है, 0 है। तो जब नेट फोर्स 0 हो गया अगर, तो एक्सलेशन भी कितना हो जाएगा, 0, सही है। तो याद रखिएगा, एक्सलेशन कौन पैदा करता है, जवाब है नेट फोर्स, ठीक है। तो अगर इस पर नेट फोर्स 0 तो एक्सलेट ही नहीं होगी, चेक करो, इसमें कोई वेलोसिटी नहीं आ रही, इसमें 10 इधर भी लगाया है 10 इधर भी लगाया है, नेट फोर्स 0 हो गया, सही है। तो ये चीज़ है, ओके। तो बच्चों याद रखिएगा, अगर ये नेट फोर्स आपका कितना हो गया 0, तो 0 इज इक्वल टू m इंटू ए, तो यहाँ से a कितना आ जाएगा 0 अपॉन m, यानी कि एक्सलेशन भी 0 हो जाएगा। लेकिन बच्चों आप यहाँ पे चेक करिए अपने ट्रेन वाले केस में, ट्रेन वाले केस में इन्होंने क्या बोला है, ध्यान से सुनिए, आप अपना क्वेश्चन पढ़िए जरा। इन्होंने बोला है, फिर से एक बात बता दे रहा हूँ, सुन लो, बॉडी को एक्सलेट करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, फोर्स की नेट फोर्स, जवाब है नेट फोर्स, ठीक है। तो इन्होंने क्वेश्चन में बोला है, इफ द इंजन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन इन, है ना, एंड द ट्रैक ऑफर्स अ फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 5,000 न्यूटन। बच्चों इंजन ने कितना फोर्स लगाया, चेक करिएगा, ये इंजन ने इधर फोर्स लगाया, ये इंजन है आपका, इंजन ने फोर्स लगाया कितना बताइए, इंजन का जो फोर्स है मान लो F1 है, कितना है 40,000 न्यूटन इधर की डायरेक्शन में। लेकिन ट्रैक आपको पता है ना, ये जो ट्रेन के व्हील्स हैं, जो ट्रेन के पहिए हैं, और ये जो ट्रैक है, रेलवे ट्रैक है, इसके बीच में क्या लगेगा, अलॉन्ग द सरफेस फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी बताइए, मोशन के जस्ट ऑपोजिट। तो ये देखिए, ये इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, सपोज F2, और वो कितना है फ्रिक्शनल फोर्स, पढ़ लीजिए अपनी बुक में, कितना लिखा हुआ है फ्रिक्शनल फोर्स, 5,000 न्यूटन, ठीक है। अब मुझे आप बच्चों इस पूरी बॉडी को देख के बताइए, इस पे कितने फोर्स काम कर रहे हैं, 2 फोर्स, 40,000 न्यूटन इंजन लगा रहा है, इस पूरी ट्रेन पे देखना है आपको, क्योंकि इस 40,000 न्यूटन में इंजन भी शामिल है, ठीक है ना, इंजन को भी खींचा जा रहा है और पीछे जो वैगन्स लगे उनको भी खींचा जा रहा है। तो इस पे नेट फोर्स कितना आ जाएगा बताइए, 40,000 इधर है 5,000 इधर है, तो नेट फोर्स कितना होगा 40,000 माइनस 5,000, यानी कि F1 माइनस F2, करेक्ट। तो बच्चों आपको नेट फोर्स लगाना है। इन्होंने क्वेश्चन आपसे यही पूछा है, फाइंड द नेट एक्सलेटिंग फोर्स, यानी कि इस पूरी ट्रेन को एक्सलेट करने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो जवाब है एक्सलेट करने के लिए तो नेट फोर्स जिम्मेदार है, ठीक है। तो नेट एक्सलेटिंग फोर्स कैसे निकालेंगे बच्चों हम लोग, नेट एक्सलरेटिंग फोर्स
इज गिवन बाय F1 माइनस F2, यानी कि बच्चों कितना हो जाएगा, चेक करिए F1 कितना है, इंजन कितना फोर्स लगा रहा है 40,000 और माइनस फ्रिक्शनल फोर्स कितना है बच्चों, यहाँ पर यहाँ तरह चेक करिए फ्रिक्शनल फोर्स कितना है 5,000, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि आपने फॉर्मूला लगाया सीधे आप निकाल दे रहे हो आंसर, ठीक है ना। कितना आएगा बेटा 35,000 न्यूटन, सही है, ये लीजिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, पहला आंसर तो आ गया, द नेट एक्सिलेटिंग फोर्स कितना आ गया बताइए 35,000 न्यूटन, ठीक है। कौन से डायरेक्शन में लग रहा है ये, जवाब है जिधर ट्रेन चल रही है उस डायरेक्शन में, ऑब्वियसली एक्सिलेटिंग फोर्स है ये, इसीलिए पॉजिटिव आया है। अगर डिसलेटिंग फोर्स होता तो कैसा आता, नेगेटिव आता, ठीक है ना। चलो, अब कह रहा है द एक्सिलेशन ऑफ द ट्रेन। बच्चों एक बात बताइए मुझे बहुत ध्यान से, इस ट्रेन में मान लिया ए एक्सिलेशन पैदा होता है, कितना, मान लो ये ट्रेन ए एक्सिलेशन से एक्सिलेट हो जाती है, कितने से, ए एक्सिलेशन से, इस ट्रेन में ए एक्सिलेशन है। अब सुनिए, इस एक्सिलेशन ए को ही आपको निकालना है। एक्सिलेशन को देने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, फोर्स की नेट फोर्स, नेट फोर्स, करेक्ट। यानी कि ये जो फॉर्मूला आप लगाते हो बच्चों, देखिए पार्ट बी हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सिलेशन, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर फोर्स कौन सा रखना है, नेट एक्सिलेटिंग फोर्स, तब आपको यहाँ पर क्या आएगा, ट्रेन का एक्सिलेशन आएगा। अब नेट एक्सिलेटिंग फोर्स कितना रखें, तो जवाब है नेट एक्सिलेटिंग फोर्स कितना रखेंगे 35,000 न्यूटन। लेकिन बच्चों बात करोगे जब यहाँ पर मास की, तो किसका मास रखना है, सुन लीजिए ध्यान से, किसका मास रखना है, कौन एक्सिलेट हो रहा है, पूरी ट्रेन एक्सिलेट हो रही है, पूरी ट्रेन, इंजन भी उसमें शामिल है। तो यहाँ पर ये जो m की वैल्यू रखोगे, मास रखोगे, ठीक है ना। यहाँ पर बच्चों आप ना मास ऑफ द इंजन को आप m1 कर लो, छोड़ो उसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो मास रखोगे बच्चों, ये टोटल मास है, ये टोटल मास ऑफ द ट्रेन है। आई रिपीट, फिर से सुन लीजिए, कोई बच्चा यहाँ गड़बड़ नहीं करेगा, सब बच्चे यहाँ अलग अलग वैल्यू रखते हैं। कोई बच्चा यहाँ पर मास किसका रखता है, केवल इंजन का रख देता है। इंजन का मास कितना दिया है 8,000, गलत कर दोगे, इंजन का मास रखोगे ओनली, तो क्यों, अरे पूरी ट्रेन एक्सिलेट हो रही है ना, ये नेट फोर्स पूरी ट्रेन पे लग रहा है, तो पूरी ट्रेन का मास रखो ना, बात समझ नहीं कि नहीं। तो ये चीज़ है। कोई बच्चा पता है यहाँ क्या गलती करता है, यहाँ मास की जगह वो 5 वैगन का मास रख देता है, गलत। 5 वैगन का मास और प्लस इंजन का मास आपको रखना है, यानी कि यहाँ पर आपको टोटल मास ऑफ द ट्रेन रखना है, क्योंकि नेट फोर्स किस पे लग रहा है, पूरी ट्रेन पे लग रहा है, पूरी ट्रेन एक्सिलेट हो रही है, करेक्ट। कितने फोर्स से एक्सिलेट हो रही है 35,000 न्यूटन नेट फोर्स से एक्सिलेट हो रही है। तो इसलिए यहाँ पर मास में आप क्या रखेंगे, टोटल मास ऑफ द ट्रेन, करेक्ट। तो याद रखिएगा स्मॉल m क्या है यहाँ, टोटल मास ऑफ द ट्रेन है, करेक्ट। निकाल लो बच्चों, टोटल मास ऑफ द ट्रेन कैसे निकालोगे, इंजन का मास कितना बताइए 8,000 और 5 वैगन का मास टोटल कितना था 10,000, एक वैगन का 2,000 था, 5 वैगन का 10,000, तो 8,000 प्लस 10,000 कितना आ जाएगा बच्चों 18,000 किलोग्राम, करेक्ट। बस अब सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से बच्चों एक्सिलेशन की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A इज इक्वल्स टू एफ नेट, यानी कि नेट एक्सिलेटिंग फोर्स डिवाइडेड बाय मास, मास कौन सा टोटल, ठीक भाई। A इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एम होता है ना, एफ कितना है आपके पास, चेक करिए 35,000 और डिवाइडेड बाय मास टोटल कितना है बताइए 18,000, करेक्ट। ये 3 0 से 3 0 ऐसे कट जाएंगे, ठीक है ना। अब इसको आपको सॉल्व करना है, आप कर सकते हो आराम से मेरे ख्याल से, ठीक है ना। ये जाएगा आपका बच्चों कितने टाइम 2 से कर लो, 2 9 18 और 2 7 और कैरी जाएगा 1 2 5, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे आप इसको डिवाइड करिए बच्चों, 9 2 तो जा नहीं सकता है, ठीक है ना। तो ये कितने टाइम्स जाएगा 9 1 9, करेक्ट। मेरे ख्याल से ये आंसर बच्चों देख लीजिए डेसिमल में आ रहा है क्या, ठीक है ना। ये डेसिमल में शायद आएगा क्या आंसर, यस। इसको डेसिमल में लाने की कोशिश करते हैं, इतना नोट करिए आप लोग, उधर मैं कैलकुलेशन करूँगा, डायग्राम हटा दूंगा, नोट करिए, कर लिया है। चलिए इधर मैं इसकी कैलकुलेशन कर देता हूँ, चलिए ये सब आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, है ना। ओके 175 को आपको डिवाइड लगाना है किससे, 9 से, है ना। तो 9 1 कितना हो जाएगा बच्चों 9, 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा 8, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ से कैरी कर रहा हूँ, यहाँ से 5 कॉपी करेंगे, कितना हो जाएगा बताइए 9 9 बताइए कितना हो जाएगा 9 9 81, करेक्ट। 9 9 81, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे बच्चों शायद कुछ गड़बड़ हो गई है क्या, यहाँ पे देखिए कुछ गड़बड़ हो गई है शायद, वहाँ 35,000 था ना, तो एक ज़ीरो बच्चों यहाँ नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ ओनली 35,000 आएगा, हमने 4 0 लगा दिए थे ना, 3 0 से 3 0 कट जाएगा,
अब आप इसको फिर से सॉल्व करिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये देखिए एफ नेट कितना था 35,000, गलती से मैंने यहाँ 40 लिख दिए थे, और यहाँ आ जाएगा 18,000, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा आपका क्या 2 9 18, और ये कितना हो जाएगा आपका 17.5 हो जाएगा ना। तो कितना हो गया 17.5 हो गया, 2 से कैंसिल करोगे, ठीक है। ये आप डायरेक्ट उठा के 18 से 35 को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। जैसे करना हो, जैसे पसंद है आप वैसे कर सकते हो, ठीक। तो 17.5 को किससे डिवाइड करना होगा आपको 9 से, ठीक है। डिवाइड तो सब बच्चे कर सकते हैं। तो देखिए ये 17.5 को आपको डिवाइड करना है किससे 9 से, ठीक। करते हैं, 9 1 कितना हो जाएगा 9, 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ से हम 5 कॉपी करेंगे, लेकिन यहाँ डेसिमल है तो डेसिमल यहाँ लगा दो, ठीक है। 9 9 81, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4, डेसिमल की हेल्प से 0, फिर 9 4 कितना होता है 36, फिर यहाँ 4, फिर डेसिमल की हेल्प से 0, फिर 9 4 कितना हो जाएगा 36। इतना काफ़ी है बच्चों, क्योंकि अब आपको पता है लगातार 4 4 4 4 आता जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप क्या करो, डेसिमल की 4 प्लेस तक निकाल लो, एक बार फिर से यहाँ 4 ही आ जाएगा लगभग, और 3 प्लेस तक आंसर दे दो। कैसे, यहाँ पे देखिए 1.9444 क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट। अब लास्ट में क्या है 4 है, जो कि 5 से छोटा है, तो इसको हम ऐसे ही ड्रॉप कर देंगे, और आंसर क्या आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.944 क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताइए कोई डाउट है। हाँ, अब खास बात देखिए बच्चों, यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसा आया है, पॉजिटिव आया है। एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव आया है तो इसका क्या मतलब है बताइए। इसका मतलब ये है कि जो बॉडी है वो एक्सेलरेट हो रही है, यानी कि ये ट्रेन जो हमने यहाँ पे बनाई थी ये स्पीड गेन कर रही है, यानी कि वेलोसिटी गेन कर रही है, इसमें वेलोसिटी आ रही है। ऑब्वियसली 35,000 का नेट फोर्स लगा हुआ है लगातार उसके ऊपर, तो एक्सेलरेट ही तो होगी। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, इसी में एक और क्वेश्चन है, पार्ट सी आपका क्या, द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। मतलब समझिए, ये आपका क्या है, इंजन है, ठीक है ना, ये आपका इंजन है, और ये देखिए पार्ट सी कर रहा हूँ इसका, ये वैगन 1 है, ये वैगन 2 है, ये वैगन 3 है, ये वैगन 4 है, और ये वैगन 5 है, करेक्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, पार्ट 3 में आपको बोल रहा है, पार्ट सी में द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2, मतलब वैगन 1 वैगन 2 पे कितना फोर्स लगा रहा है। अब इसको देखिए, हम आपको एक एग्जाम्पल से समझा सकते हैं। देखिए बच्चों बात समझो रहा, देखो जैसे कि मान लो ये देखिए, ये कोई वैगन है, ठीक, और इसके पीछे ये वैगन है, ये इसको खींच रहा है। अब ये बात बताओ आप, अगर मैं इसके पीछे एक और वैगन ले जाके लगा दूँ, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, समझो ना बात को। देखो ये देखिए, वैगन 1 ने क्या केवल वैगन 2 को खींचा, नहीं, साथ में उसको वैगन 3 वैगन 4 वैगन 5 सबको लेके चलना है ना, ऐसे आप सोच सकते हो इस चीज़ को। बात समझो ना भाई, आप खुद महसूस करिए जरा, देखिए जरा बात समझो। हाँ, मान लो कि आप एक ब्लॉक को खींच रहे हो ऐसे, ये एक ब्लॉक है बच्चों, ऐसे वुडन ब्लॉक, कुछ हमारे पास है नहीं सामान नहीं, तो देखिए ऐसे, देखिए एक वुडन ब्लॉक को आप खींच रहे हो, अगर हम रस्सी बांध के इसमें दूसरा वुडन ब्लॉक लगा दें पीछे, फिर तो आपको दोनों को खींचना पड़ेगा। तो आप किसके लिए फोर्स लगाओगे, कहने के लिए, या तो आप किस पे लगा रहे हो, इस वुडन ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हो, लेकिन इसके पीछे जो बंधा हुआ है उस पर भी आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। अब उसके पीछे एक और वुडन ब्लॉक अगर हम बांध दें पीछे, तो आप कहने के लिए तो इस पर लगा रहे हो, मतलब कोई पूछेगा तो कोई देखेगा सामने से बोलेगा कि हाँ ये तो इस पर फोर्स लगा रहे हैं, सही है, और आप सब पे लगा रहे होगे, मतलब आपको पूरा पूरा सिस्टम आपको खींचना है ना, करेक्ट। तो एक बार बताओ मुझे, बहुत ध्यान से चेक करो, पूरी ट्रेन का जो एक्सेलरेशन था वो कितना आया था, अभी आपने कैलकुलेट किया था 1.944 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन था पूरी ट्रेन का, ठीक है ना। यानी कि अगर हम आपसे बोलें ये इंजन का एक्सेलरेशन बताओ, इतना ही होगा, ये वैगन 1 का इतना ही होगा, वैगन 2 का इतना ही होगा, वैगन 3 का इतना होगा, वैगन 4 का इतना ही होगा, पूरी ट्रेन भाई, आप एक ऑब्जर्वर हो, आप दूर से देखो, पूरी ट्रेन का एक्सेलरेशन कितना दिखाई पड़ेगा आपको, 1.944 मीटर पर सेकेंड, मतलब पूरी ट्रेन इसी एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रही होगी, ठीक है, ये तो बात है। लेकिन जब उन्होंने आपसे ये पूछा कि द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2, वैगन 1 वैगन 2 पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है आपका m/a। लेकिन सवाल ये है कि ध्यान से चेक करो बच्चों, वैगन 1 वैगन 2 को नहीं खींच रहा है, ये इस पूरे सिस्टम को खींच रहा है, जो पीछे पूरा सिस्टम लगा हुआ है, ये देखिए, ये सही है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां एक्सेलरेशन किसका रखेंगे, जवाब है इस पूरे सिस्टम का, और पूरे सिस्टम का, पूरी ट्रेन का एक्सेलरेशन कितना है 1.944 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है। तो इसका भी एक्सेलरेशन कितना होगा
1.944 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट। और ध्यान से समझिए बच्चों, आप इस फॉर्मूले में ये क्या निकालने जा रहे हैं बताइए, एफ क्या है यहाँ पर, फोर्स ऑन वैगन 2 बाय वैगन 1, पढ़िए द फोर्स ऑफ वैगन 1, द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। वैगन 1 ने वैगन 2 पे कितना फोर्स लगाया, एक्चुअली में वैगन 2 को नहीं खींच रहा है, वो सबको खींच रहा है। तो इस फॉर्मूले में जब आप ये वाला फोर्स निकालोगे, पार्ट सी का फोर्स का जब कैलकुलेशन करोगे, ठीक है बच्चों, तो आपको यहाँ पर मास किसका रखना है, क्या केवल वैगन 2 का मास रखना है, नहीं, ये वैगन 2, वैगन 3, वैगन 4, वैगन 5 सबका मास आपको ऐड करके यहाँ पर रखना है। तो आपको पता है बच्चों वैगन 2 का मास कितना है 2000, वैगन 3 का मास कितना है 2000, वैगन 4 का मास कितना है 2000 और वैगन 5 का मास कितना है 2000। तो यहाँ पर आप जब निकालोगे, क्या मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, पार्ट सी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्या फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2, ठीक है ना, फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन W2 मतलब वैगन 2 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मास आपको यहाँ पर 2000 टोटल कितना रखना पड़ेगा 8000, सबको ऐड कर दीजिए, ये देखिए। और एक्सीलरेशन कितना रखना पड़ेगा, जितना आपने निकाला था, कितना 1.944। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, आपको अगर ये वाला एक्सीलरेशन रखना है आप ये रख दो, अगर आपको ये वैल्यू रखनी है एक्सीलरेशन की जो आपने यहाँ से निकाली थी, एफ नेट अपॉन एम टोटल कितना आया था 35,000 अपॉन 18,000, आपको ये रखना और रख दो, आएगा ये डेसिमल में, कोई दिक्कत नहीं, जो रखना और रख दो। तो एक्सीलरेशन आपने मान लीजिए यही रख दिया, तो यहाँ पे आपने कितना रखा 1.944, करेक्ट, 1.944, ये लीजिए, ये फोर्स आ जाएगा कौन सा, ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। अब देखिए इसको कैसे, अभी इस क्वेश्चन में ना बहुत कंफ्यूजन होगा, मैं अभी क्लियर करूँगा, रुक जाइए, ठीक है ना, थोड़ा परेशान करने वाला क्वेश्चन है ये। इसको सॉल्व तो आप लोग कर लोगे, कैसे करोगे बताइए, यहाँ से डेसिमल हटेगा और यहाँ क्या लगाएंगे हम 0 0 0, तो ये 3 0 से 3 0 ऐसा कट जाएगा, ठीक है ना। और 1944 को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, 1944 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 8 से, है ना। तो 8 4 का कितना हो जाएगा 32, 3 8 4 32 प्लस 3 कितना हो जाएगा 35, 3 और 8 9 से 72 प्लस 3 75 और 7 जाएगा, 8 1 8 प्लस 7 कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो कितना आ रहा हमारा 15,552, जो कि एनसीईआरटी से नहीं मैच कर रहा होगा। पीछे एनसीईआरटी में आंसर क्या दिया हुआ है, पीछे दिया हुआ है 15,556, ठीक है, न्यूटन। तो ये क्यों दिया है ये हम आपको बता रहे हैं अभी, और हमारा क्यों नहीं मैच कर रहा वो भी हम आपको बता रहे हैं। सुनो बच्चों मेरी बात, एक बात बताओ, ये जो एक्सीलरेशन आपने रखा है 1.944, ये क्या एग्जैक्ट इतना ही एक्सीलरेशन है, नहीं, ये आपने अप्रॉक्स वैल्यू रखी है, तभी आपका आंसर कम आ रहा है। अगर आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर चाहिए तो आप एक्सीलरेशन की जगह आप क्या रखोगे, एफ नेट अपॉन एम टोटल। बात समझो ना, ये काट वाट के राउंड ऑफ करके तब आया है ना ये आंसर, ये तो आपने अप्रॉक्स में निकाला है। अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट एक्सीलरेशन चाहिए तो आप ये रखिए ना, कितना 35, भाई ए कैसे निकला था एक्सीलरेशन 35,000 अपॉन 18,000, ठीक है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर एक्सीलरेशन की जगह क्या रखने जा रहे हैं, मास तो 8,000 रखा हमने, ठीक है ना, और एक्सीलरेशन की जगह हम क्या रखने जा रहे हैं बताइए, एक्सीलरेशन की जगह आप रखिए कितना 35,000 अपॉन व्हाट 18,000, सही है। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर आंसर आपका, देखिए ये 3 0 से 3 0 ऐसा कट गए, करेक्ट। और उसके बाद देखिए 2 9 का क्या हो गया 18 और 2 4 का क्या हो गया बताइए 8, करेक्ट। फिर देखिए 2 2 4 हो गया और ये जाएगा कितने 4.5 टाइम्स जाएगा, सही है। तो ऊपर बचा क्या 2 और नीचे बचा क्या 4.5 और 2 इंटू 35,000। इसको बच्चों कहीं सॉल्व करना होगा, देखते हैं। देखिए सॉल्व करते हैं इसको, तो कितना आ रहा है पढ़िए ज़रा, 2 इंटू 35,000 अपॉन 4.5, ये ऐसा ही है, ठीक है। यहाँ से डेसिमल हटा देंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे, ठीक। अब 5 9 कितना होता है बताइए 45 और 5 7 क्या होता है बताइए 5 7 35, 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 आ गए यहाँ पर, ठीक है। ओके, कोई डाउट है बताइए। आप फिर से देखिए 2 1 2 और फिर से 4.5 टाइम्स जाएगा तो कितना आएगा 9 आएगा। फिर से यहाँ से आप डेसिमल हटा के यहाँ 0 लगा सकते हैं, ठीक। ये देखिए 5 9 कितना हो गया 45 और यहाँ से आप काटोगे तो 5 1 कितना हो जाएगा 5, 2 जाएगा 0 के पास तो 5 4 20 और 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 यहाँ पर आ गया, करेक्ट। अब क्या करेंगे, ये 1,40,000 को हम डिवाइड लगाएंगे किससे 9 से, ठीक है ना। तो आइए जरा डिवाइड लगाते हैं, 1 4 1 2 3 4, ठीक है। डिवाइड लगाएंगे
9 से कितना होगा, 9 वन ज़ा 9, 14 माइनस 9 कितना होता है बताइए, 5, सही है। एक ज़ीरो यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कितने टाइम जाएगा बच्चों, 5 टाइम्स, करेक्ट, 45। फिर 50 माइनस 5 क्या आ जाएगा, 5, ठीक है ना। चल फिर से यहाँ से ज़ीरो कॉपी करोगे, फिर 5 टाइम्स जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए, 45। फिर 50 माइनस 45 5, फिर से ज़ीरो कॉपी करोगे, फिर 5 टाइम जाएगा, सही है, कितना आ जाएगा 45। फिर 10 माइनस 5 5, सही है ना, ओके। फिर नेक्स्ट ज़ीरो कॉपी करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर बताइए, 5, ठीक, 45। अब रिमाइंडर बचेगा 5, यहाँ मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ जगह नहीं है मेरे पास। अब डेसिमल लगाओगे, क्या बढ़ाओगे, 0, फिर जाएगा कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, कितना आ जाएगा 45, करेक्ट। फिर 50 माइनस 5, यानी कि आपके पास क्या आता रहेगा लगातार, आपके पास आता रहेगा क्या, 1555 15,555.555 ऐसे आता रहेगा, ठीक है। अब सुनिए, इसी को इन्होंने राउंड ऑफ कर दिया है, और कितना कर दिया इसको, चेक करिए, 15,555.55। ये काफ़ी बड़ा फोर्स है, जैसे समझो ना बात को, जैसे हम गए कहीं पर, हमने बोला भैया एक काम करो, 1000 किलोग्राम हमको आलू दे दो, कितनी, 1000 kg, 1000 kg हमको आलू दे दो। अब उसने क्या किया, उसने देखो अगर 1000.5 kg अगर हमको दे दिए, ठीक है ना, तो हम इसको क्या मान लेंगे, 1001 मान लेंगे, 1001 किलोग्राम, सही है। मतलब इतना बड़ा मास आप लेके आए हो वहाँ पर, इतनी बड़ी क्वांटिटी लेके आए हो कि आधा किलो का कोई मतलब ही नहीं है। तो वही चीज़ है यहाँ पर जब 15,555.55 आ गया, इसी को राउंड ऑफ करके एनसीईआरटी ने कितना लिख दिया बताइए, 15,500, यहाँ 1 ऐड कर दिया, इसको डेसिमल के बाद सब गायब कर दिया, 15,556 न्यूटन, ठीक है। अगर आपको आंसर ऐसे ही देना है तो आप इसको राउंड ऑफ करके ऐसे ही दे दीजिए, कितना, 15,555 पॉइंट, लास्ट में क्या है 5 है, और 5 से पहले कैसा नंबर है बताइए, 5 से पहले भी क्या है 5 है, जो कि एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर होता है तो 1 यहाँ ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। तो 15,555.56, इसी को राउंड ऑफ करके लगभग आगे 1 इन्होंने ऐड कर दिया, 15,555 को इन्होंने 15,556 न्यूटन लिखा है, कोई डाउट है। तो ये आपका फोर्स है, द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, 15,556 न्यूटन, या 15,555.56 न्यूटन भी आप बोल सकते थे अप्रॉक्स में। ये भी अप्रॉक्स में, ये भी अप्रॉक्स में, एग्जैक्ट फोर्स तो नहीं निकाल सकता है कोई। इसमें बताइए कोई डाउट है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, देखो इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन है, पता है क्यों, कहीं कहीं पर देखिए नेट एक्सलेटिंग फोर्स तो सबका सही आ रहा है, हर जगह आप इंटरनेट पे कहीं पे चेक करोगे, इसका आंसर कहीं चेक करोगे, सब जगह 35,000 आ रहा है, लेकिन एक्सलेशन ऑफ द ट्रेन यहाँ पर दिक्कत है, एक्सलेशन ऑफ द ट्रेन में दिक्कत है। कहीं कहीं बच्चों आप देखोगे एक्सलेशन ऑफ द ट्रेन कितना आ रहा है, कहीं कहीं आप देखोगे एक्सलेशन ऑफ द ट्रेन कितना आ रहा है, 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन ये एक्सलेशन ऑफ द ट्रेन ये गलत आंसर है। आपका सही आंसर क्या है, 1.944 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सलेशन ऑफ द ट्रेन है। अब ये 3.5 कैसे आ रहा है, ये हम आपको बता रहे हैं, सुनिए। जब आप एक्सलेशन निकालोगे, ठीक है ना, तो ये जो 3.5 करके आंसर आ रहा है, ये कैसे आ रहा है हम आपको बता देते हैं। देखिए जरा, एक्सलेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, एफ नेट डिवाइडेड बाय व्हाट, मास नेट। अब सुनो, इन्होंने किसका एक्सलेशन मांगा है, पढ़िए जरा, द नेट एक्सलेटिंग, सॉरी कहाँ गया, द एक्सलेशन ऑफ द ट्रेन मांगा है ना, ट्रेन में तो इंजन भी शामिल है कि नहीं शामिल है बताइए। तो उन्होंने क्या किया है, ये इंजन को गलती से बच्चों, इंजन का मास कितना था चेक करो, इंजन का मास कितना था 8,000 किलोग्राम, तो पता है उन्होंने क्या किया है, ये इंजन का मास नहीं कंसीडर किया, यहाँ पर केवल कितना मास रख दिया है, जो नेट फोर्स लग रहा था बच्चों, कितना लग रहा था 35,000, नेट फोर्स तो पूरी ट्रेन पे लग रहा है ना, बात समझो ना, नेट फोर्स तो पूरी ट्रेन पे लग रहा है, तो मास आपको पूरी ट्रेन का रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया है, ट्रेन में इंजन को नहीं शामिल किया, ट्रेन में इंजन को नहीं शामिल किया, उन्होंने मान लिया कि बस यहाँ से यहाँ तक ये है ट्रेन, इंजन को ट्रेन का पार्ट नहीं माना, बल्कि इंजन भी है ट्रेन का पार्ट है। अगर आप इंजन को ना माने तो आंसर आपका कितना आएगा, 3.5 ही आएगा। कैसे चेक कर लीजिए, इंजन को अगर आप ना मान के केवल इतना मास रखें, यानी कि 2000 × 5 यानी कि 10,000 अगर आप यहाँ रखोगे तो एफ नेट कितना बताइए 35,000, और मास अगर टोटल इंजन का मास अगर आप हटा दो तो क्या हो जाएगा 10,000, सही है। अब इसको आप सॉल्व करो, कितना आएगा 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भाई जिनके अकॉर्डिंग इंजन ट्रेन का पार्ट नहीं है, उनके अकॉर्डिंग आंसर क्या आ रहा है 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जिनके अकॉर्डिंग इंजन जो है वो ट्रेन का ही पार्ट है, तो वहाँ इंजन का भी मास रखेंगे जैसे हमने किया था। यहाँ पर टोटल मास कितना रखा था नीचे
5000, तो एक्सीलरेशन कितना आएगा 1.944 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई डाउट है बताइए। और पता है यही वाला आंसर सही है 1.944 वाला, पता है क्यों? समझो रहा बात को बच्चों, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ये आंसर इसलिए ठीक है क्योंकि बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स पूरी ट्रेन पे लग रहा था ना। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू दिया था इन्होंने, आप अपनी बुक पढ़िए, कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था 5000 न्यूटन का, याद है? तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था, फ्रिक्शनल फोर्स जो कि मोशन के जस्ट ऑपोजिट था, फ्रिक्शन कितना था 5000 न्यूटन। तो भाई बात बताओ, ये फ्रिक्शन पूरी ट्रेन पे लग रहा है ना, इंजन के भी व्हील्स उसमें शामिल हैं, पूरे ट्रैक और जितने भी व्हील्स उनके बीच का जो नेट आपका फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी वैल्यू दे रखी है। और आपने नेट फोर्स कैसे निकाला था, सोचिए आपने नेट फोर्स कैसे निकाला था 40,000 माइनस 5000। तो आपने एक तरीके से पूरी ट्रेन पे नेट फोर्स निकाला है। तो पूरी ट्रेन का अगर नेट फोर्स निकाला है तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए जब आप फॉर्मूला लगाओगे एफ नेट अपॉन एक्सीलरेशन निकालने के लिए, जब आप नेट फोर्स अपॉन मास टोटल निकालोगे तो एफ नेट की जगह 35,000 रखोगे और मास की जगह क्या रखोगे आप, पूरी ट्रेन का मास रखोगे, यानी कि इंजन को भी शामिल करोगे। ये करेक्ट है। कोई डाउट है बताइए? तो ये बिल्कुल सही आंसर है आपका। नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स 35,000, नेट एक्सीलरेशन कितना है 1.944 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और थर्ड आंसर है द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2 इज व्हाट 15,556 न्यूटन। करेक्ट। इसको इस तरीके से क्यों राउंड ऑफ किया है? क्योंकि बहुत बड़ा फोर्स है ना, तो उसमें 0.55 का क्या मतलब है, 0.5 से जब ज़्यादा हो गया, चेक करो डेसिमल के बाद 0.56 हो गया तो उसको राउंड ऑफ करके आगे 1 ऐड कर दिया। सिंपल है, ठीक है। तो ये आपका पूरा आंसर है, इस तरीके से आप इसका आंसर करेंगे। ओके, कर लीजिए।